बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो लेक्चर सीरीज़ के फ़ेज़ 2 में हम यहाँ पर सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में पार्टनरशिप का टॉपिक को इस वक्त स्टडी कर रहे हैं और पार्टनरशिप के जो टॉपिक है फॉर्मेशन, उस फॉर्मेशन के टॉपिक के हमने कुछ सवालात करे थे और आज उस असाइनमेंट का प्रॉब्लम नंबर 5 हमने इस वक्त सॉल्व किया है। इसे अंडरस्टैंड करते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो हमसे किस किस्म की और क्या रिक्वायरमेंट कर रहा है। मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, उसको एक नज़र देख लीजिए। वो कहता है मिस्टर ए एंड बी सोल ट्रेडर वर्क डूइंग बिजनेस सेपरेटली ऑन जनवरी 1, 2001 देयर बैलेंस शीट शोइंग द फॉलोइंग पोजीशन। बैलेंस शीट के आइटम दिए हैं उन्होंने, कैश, रिसीवेबल और दीगर चीज़ें। उसके बाद वो अगली लाइन से कहता है ऑन जनवरी 1 दे डिसाइडेड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बाय मर्जिंग देयर बिजनेस। ठीक है, उन्होंने पार्टनरशिप को करने का जो है वो डिसाइड किया और अपने बिजनेस को आपस में मर्ज कर दिया। द एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर टेकन एट द अबव बुक वैल्यू इन द न्यू पार्टनरशिप। उन्होंने ये कहा कि जो ऊपर पार्टनरशिप से पहले बैलेंस शीट में जो एसेट्स लायबिलिटीज जिस बुक वैल्यू पे मौजूद थे, उसी बुक वैल्यू पर दोनों ने इस बात को डिसाइड करा कि हम कोई रियलाइज नहीं करेंगे, बस जो बुक वैल्यू है उसी को ही कंसीडर कर लिया जाएगा। जैसे पिछले सवाल के अंदर हमने इस चीज़ को स्टडी किया था कि अकाउंट रिसीवेबल को रियलाइज कर रहे थे कि ऊपर जो वैल्यू है नहीं, अब हम नई पार्टनरशिप फर्म के अंदर अकाउंट रिसीवेबल की ये वैल्यू रियलाइज कर रहे हैं या डिलीवरी इक्विपमेंट की ये वैल्यू रियलाइज कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर सवाल के अंदर वो ऐसी बात कुछ नहीं कह रहे, वो ये कहते हैं कि जो ऊपर वैल्यूज़ हैं बस उसी वैल्यूज़ के ऊपर हम इन तमाम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ वगैरह को टेक ओवर करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, आगे बोलते हैं कि मिस्टर ए एंड बी डिसाइडेड दैट द कैपिटल इन द न्यू पार्टनरशिप फर्म विल बी 2,180,000 रिस्पेक्टिवली। दे कंट्रीब्यूट द डेफिशिएंसी इफ एनी फ्रॉम देयर प्राइवेट सोर्सेज। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है। वो ये कहते हैं कि अगर वो ये कहते हैं कि नई जो पार्टनरशिप फर्म है, अब जो ए एंड बी के नाम से जो नई पार्टनरशिप फर्म बनने जा रही है, उस पार्टनरशिप फर्म में मिस्टर ए और मिस्टर बी का कैपिटल डिसाइड कर लिया गया। उन्होंने आपस में तय कर लिया कि मिस्टर ए और मिस्टर बी क्या कैपिटल रखेंगे। मिस्टर ए ने कहा कि ठीक है मैं अपना कैपिटल 2 लाख तक रखूंगा और मिस्टर बी ने कहा ठीक है मैं अपना कैपिटल 1,80,000 तक रखूंगा। और अगर कोई डेफिशिएंसी हुई, डेफिशिएंसी कहते हैं कमी को, अगर कोई डेफिशिएंसी हुई तो उसको हम मज़ीद अपने प्राइवेट सोर्सेज से लेकर आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर जो एसेट्स हैं, जो लाइबिलिटीज़ हैं, उनका फ़र्क लिया। फॉर एग्जांपल वो फ़र्क निकला कोई लेट्स सी 1,70,000 रुपये। ठीक है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का उन्होंने निकाला, माइनस करा तो कैपिटल निकला 1,70,000 और उन्हें अपनी कंपनी में रखना है 2 लाख रुपए। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान फ़र्क कितना है? 30,000 रुपये का। तो ये 30,000 की यकीनन डेफिशिएंसी हुई है, कमी हुई है। 1,70,000 के एसेट्स थे और लाइबिलिटीज़ वगैरह का फ़र्क था, 2 लाख लाना था। तो 30,000 रुपये अभी मज़ीद इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मज़ीद इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो हम इसकी मज़ीद एक एंट्री जो है एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वो हम पास कर देंगे जो डेफिशिएंसी के टाइम पर मतलब मौजूद होगी। तो इस तरह से ये इनका मतलब है कि जो आपकी बुक वैल्यू के बाद फिगर आएगा उस फिगर को कंपेयर करेंगे जो कैपिटल डिसाइडेड है, जो डिसाइडेड कैपिटल है उससे कंपेयर करेंगे। आप कंपेयर कर लेने के बाद देखेंगे कोई फ़र्क है या नहीं। हो सकता है फ़र्क हो सकता है फ़र्क ना हो सकता है ज़्यादा आ रहा हो। तो दोनों तीनों सूरतों के अंदर देखा जाएगा और फिर उसको एडजस्ट करा जाएगा एक्चुअल कैपिटल के फिगर के साथ। यही सवाल है हमारा आज का, जिसको हमने अभी इस वक्त जो है वो सॉल्व करना है और इसे हम अभी देख लेते हैं कि हम किस तरीक़ेकार से इसको करते हैं। ज़रा देख लीजिए, हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए सवाल के अंदर उसने तरीक़ेकार हमारा यही है कि पहले मिस्टर ए की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी एंट्रीज को पास करेंगे, मिस्टर बी की जो भी आइटम दिए हुए उनको पास करेंगे और फिर उसके बाद हम बैलेंस शीट की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पर हमने आपके लिए मिस्टर ए की कैलकुलेशन की है, मिस्टर बी की कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। मिस्टर ए की कैलकुलेशन को मैं समझा देता हूँ कि किस तरीक़ेकार से मिस्टर बी की कैलकुलेशन बिल्कुल उसी अंदाज में हम करेंगे। देख लीजिए ज़रा, मिस्टर ए की जो सवाल के अंदर आइटम दिए हुए हैं, जो एसेट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ लिख लिया आपने, यानी तमाम एसेट्स हैं। जो क्रेडिट आइटम है वो सारे के सारे यहाँ लिख लिए, यानी इन एसेट्स का और जो ये क्रेडिट आइटम है इनका आपस में फ़र्क ले लिया तो कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट हो गया।
ठीक है, यही काम हमने पिछले सवाल में भी किया था। अब आप देख रहे हैं मिस्टर ए ने डिसाइड किया था कि इनका 2 लाख रहेगा कैपिटल, इनका कैपिटल कितना रहेगा 2 लाख, मगर इनका जो फिगर निकल के आ रहा है वो 182,400 आ रहा है, 182,400। अब आपने 2 लाख में से 182,400 को माइनस करा, यानी 1,82,400 को माइनस करा, तो आपके पास 17,600 रुपए का फर्क आया, 17,600 रुपए का फर्क आया। इसका मतलब ये है कि जो इनके एसेट्स वगैरह थे वो तमाम के तमाम, जब हमने एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करा, जो कैपिटल निकला पुरानी फर्म का, पुरानी कंपनी का, तो उसमें और जो न्यूली डिसाइडेड कंपनी के कैपिटल में फर्क मौजूद है, वो फर्क है 17,600 रुपए का। तो उसकी हमने एक एडिशनल एंट्री पास कर ली, कैश डेबिट, क्योंकि बिजनेस में हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि वो कैश की सूरत में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो कैश डेबिट किया, कैपिटल क्रेडिट किया। अगर आप ये कैपिटल और ये कैपिटल, इन दोनों फिगर्स को, क्योंकि क्रेडिट है दोनों को जमा कर लेंगे, यानी 82,400 को 17,600 को, तो वो 2 लाख रुपए बन जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह आपने कैलकुलेशन करनी है मिस्टर बी की। मिस्टर बी के तमाम एसेट्स यहाँ ले लेंगे, जो क्रेडिट आइटम है वो तमाम यहाँ ले लेंगे, उन एसेट्स का टोटल करें, क्रेडिट का आइटम है यानी डेबिट का आइटम, क्रेडिट का आइटम, दोनों का टोटल करें, तो जो डिफरेंस निकलेगा वो कैपिटल निकल के आ जाएगा, जैसे कि हमने इस सवाल में किया हुआ है, राइट। फिर आप देखिएगा, उसको कंपेयर कीजिएगा मिस्टर बी के कैपिटल से, जो कि डिसाइडेड कैपिटल है। डिसाइडेड कैपिटल क्या है? 1,80,000 का। डिसाइडेड कैपिटल 1,80,000 का है। तो आप ये देखिएगा यहां पर जो फिगर आया है वो 1,80,000 से कितने फर्क पर है, दोनों का आपस में माइनस कर दीजिएगा, जैसे कि यहां पर हमने करा, और उसकी एक एंट्री इसी तरीकेकार से पास कर लीजिएगा, कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, ये काम तो हो गया। अब उसके बाद बनेगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में वही जो आपसे हमने पहले जिक्र किया था कि 32,000 इनका कैश है, और जो उनका कैश है 40,000 या 32,000 का ये कैश आ रहा है, 17,600 का ये कैश आ रहा है। फिर इसी तरह जो मिस्टर बी उनका 40,000 कैश है। इसी तरह मिस्टर बी की कैश इन्वेस्टमेंट अगर आएगी, लाजमन वहाँ पर भी कैश तो डेबिट हो रहा होगा ना, तो जहाँ जहाँ ट्रांजैक्शन की एंट्रीज में कैश आ रहा होगा वो सब कैश जमा होकर यहाँ आ जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल दोनों का मर्ज कर दिया जाएगा, उसमें से बैड डेट्स माइनस कर देंगे। फिर इन्वेंट्री है, ऑफिस सप्लाईज है, तो जो भी करंट एसेट्स होंगे दोनों के वो मर्ज करके यहाँ लिख देंगे, तो उनका टोटल 3,60,000 आ गया। यानी इसको नाम दे देंगे हम टोटल करंट एसेट्स, ये हमारे पास आ गए 3,60,000 के। इसी तरह नॉन करंट एसेट्स हैं, ऑफिस फर्नीचर है, दोनों का मर्ज कर दिया आपने अगर मौजूद है, और इसी तरह उसमें से जो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है वो माइनस कर दिया, तो ये वैल्यू निकल के आ गई। इसी तरह यही अकाउंट पेबल दोनों का जमा कर दिया जाएगा, और दोनों का जो कैपिटल डिसाइडेड है। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं, ये जमा करेंगे, ये जमा करेंगे, भाई इन दोनों को जमा करोगे तो अंडरस्टूड है कि 2 लाख ही बनेगा, तो जो डिसाइडेड कैपिटल है वो डायरेक्ट लिख दो। यहाँ पर जो सवाल में डिसाइडेड कैपिटल है 2 लाख या 1,80,000, वो डायरेक्ट लिख दो, तो वो दोनों को मर्ज कर देंगे और इन दोनों को जमा करेंगे, तो बैलेंस शीट आपकी यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगी। ये सवाल कोई मुश्किल नहीं था, बस इस सवाल के अंदर एक नई चीज ये थी कि अगर कैपिटल का फर्म का कैपिटल डिसाइडेड है, फर्म का कैपिटल डिसाइडेड है, तो वो डिसाइड करने के बाद हमारे पास जो बुक वैल्यू पर जो एसेट्स लायबिलिटीज वगैरह मौजूद हैं उनको आपस में एडजस्ट करके क्या कैपिटल का फिगर निकला, और अगर कोई डेफिशिएंसी है तो उस डेफिशिएंसी की एंट्री कैसे पास होगी और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से होगी। इस सवाल के अंदर हमने इस बात को समझा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर मज़ीद क्या चीज़, इसमें मज़ीद जो है वो नई चीज़ क्या है और अंडरस्टैंडिंग का क्या सिलसिला मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।